गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद मुझे अपने हृदय में दिव्य शक्ति, त्रिधारा शक्ति जो कहते हैं, उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। किसका डर है? जैसे भय, एक भय होता है हृदय के अंदर, वो भय बना रहता है हर वक्त। किससे डर है? किससे? मुझे जैसे भौतिकी संसार है और लोग हैं, ये लोगों से थोड़ा शादी भय हो गई? शादी हूँ सर, मैं, मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी तो हैं। पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? नहीं, पत्नी से डर रहा हूँ, लोगों की सोच और विचारधारा से डरता हूँ मैं। कैसी सोच? जैसे लोगों का आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखते ही हो मीडिया पर, बच्चों पर उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा। मेरा बच्चा 2 महीने से इसको कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई कि एकदम इसका स्वभाव चेंज हो गया। इसका ये 17.5 साल का है गुरुजी। ये घर से, मैं इसको स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद ये वहाँ से चला गया। मैं घर बहुत परेशान हुआ, 2 दिन हो गए। ये यहाँ पर आपके सत्संग सुनकर यहाँ पर आ गया। पता नहीं इसको ऐसा क्या जिज्ञासा हृदय में उठी, यहाँ पे आया। इसने अपनी दीदी को कॉल किया कि दीदी मैं ऐसे ऐसे मथुरा में हूँ, अनिरुद्ध महाराज जी के पास आश्रम में आया हुआ हूँ। तो मैं उससे, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मैं उसको सुबह आरा कैंट पर गया स्कूटी से, तो मैं तुरंत इसको पकड़ा। मैं उसको बहुत रोया। मैंने इससे पूछा, बेटा तू कहाँ था? तो कहा मैं गुरुजी के पास था। तो मैंने गुरुजी का कल सत्संग सुना था। तो मैं जब यहाँ पर सो रहा था तो मेरा एकदम हृदय परिवर्तन हुआ शब्दों से, गुरुजी के विचारों से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने तो भक्ति और भाव से अपने आप को मोक्ष प्राप्त किया जैसे भी। और उसके बाद मेरे बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे बड़ी शांति अनुभूति हुई गुरुजी। बिल्कुल, माँ बाप के द्वारा किया गया पुण्य बच्चों के काम आता है, और वही आपके साथ हुआ कि आपके पुण्य ने बच्चे को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाकर मैं चाहता हूँ गुरुजी आप इसको थोड़ा मार्गदर्शन करें। बात कराइए। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी बेटा, पढ़ाई चल रही है? जी, पर क्या पढ़ रहे हो? 12th क्लास में गुरुजी। तो पढ़ाई में मन लग रहा है? जी गुरुजी, 1 महीने पहले हमारा मन थोड़ा भटक गया था। कहाँ चला गया था? गुरुजी, जैसे कि मैं नौकरी कर रहा था एक जगह, फ़ोन की शोरूम था, मतलब वहाँ नौकरी। ठीक है। तो वहाँ मुझे थोड़ी संगत की वजह से थोड़ा मेरा मन भटक गया था। तो कहाँ भटक के किस तरफ गया? गुरुजी, मतलब मुझसे गलत जगह जा रहा था मेरा मन। ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे मत जाइए। तो इनकी बात मुझे गलत लगने लगी थी। हाँ। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया था मथुरा आपके पास। ठीक है। फिर मैं एक दिन यहाँ पे रहा था, फिर दूसरे दिन मैंने आपकी कथा सुनी थी, तो मुझे अंदर से कुछ अच्छा लगा। तो फिर मैं अपने घर वापस गया। वाह। फिर मैंने अपने पिताजी को कॉल किया, अपनी सिस्टर को। तो मैंने बताया कि मैं स्टेशन पर हूँ, मैं आने वाला हूँ घर पर। फिर मैं अपने पिताजी को मतलब लेकर आया यहाँ पर कि मुझे गुरुजी से दोबारा मिलना है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और जो मेरे मन की बात है मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखो सत्संग ने ये प्रभाव दिखाई है सत्संग के। बिल्कुल बच्चे देखो रास्ते भटक रहे हो, सत्संग मिल जाए तो सुधर गए। यही है सत्संग। गुरुजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपके सत्संग और प्रेमानंद जी के सत्संग मैं 2-3 साल से, और एक जैनी महाराज हैं उनके भी सत्संग में 7 साल से सुनता आ रहा हूँ। मुझे भक्ति और सत्संग से बहुत मतलब प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर। इसी का प्रभाव बच्चे पर देखो, इसलिए कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोलो। कि गुरुजी, जैसे कि अब तो मैं थोड़ा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है यहाँ का, तो मुझे अच्छी संगत मिली। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 12th क्लास में हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में। तो गुरुजी, मतलब मेरा पढ़ाई में अभी थोड़ा मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करूँ? बेटा देखो, पहले पढ़ाई में मन लगे ना लगे ये अभी बात बाद में करेंगे। जी। पहले ये बताओ कि आपको बड़े होकर, सफल होकर जाना कहाँ है, बनना क्या है, गोल क्या है आपका, लक्ष्य बताओ। मेरा गोल ये है गुरुजी कि मुझे अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना? जी। तो फिर बिजनेस करना है तो भी आपको नॉलेज चाहिए। जी गुरुजी।
तो आप पढ़ाई इसलिए करो कि आपको बिजनेस में आपकी पढ़ाई सहयोग करे। जी तो आपकी पढ़ाई का क्या योगदान हो सकता है आपके बिजनेस में, जी गुरुजी। इस हिसाब से पढ़ो और वही विषय लेकर पढ़ो जो आपके बिजनेस में सहयोगी विषय हों। जी गुरुजी। व्यर्थ के विषय मत ले लेना। तो आपके बिजनेस को जो बढ़ाए वो विषय लेके पढ़ो, और वो पढ़ाई इसलिए पढ़ना क्योंकि वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी भविष्य में मदद करेगी, क्योंकि ज्ञान हमें आगे ले जाता है। ज्ञान जरूरी है, जी गुरुजी। पढ़ना जरूरी है। कुछ भी और ना पढ़ के अपना विषय पढ़ो। जी गुरुजी। मेरा लास्ट प्रश्न एक रह गया है, मतलब कि गुरुजी जैसे कि आप किसी के साथ रह रहे हो रिलेशनशिप में, तो वो आपको छोड़ के चला जाए, कोई भी आपका फ्रेंड, तो उसको भूलने के लिए क्या, मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा? तो आपके साथ कोई था? जी गुरुजी। था कि थी? हाँ सर, जो भी। नहीं, हाँ, अंतर हो जी। गए। थी जी। तो चली गई अब वो। नहीं सर गुरुजी, मतलब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब लड़का था, मेरा फ्रेंड था जो अच्छा। मेरे साथ था, तो उसके घर वालों ने फोर्स किया कि वो अलग कॉलेज चला गया, वो छोड़ के चले गया। अब ठीक। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। तो आपका दोस्त है, जी। तो दोस्त से बात करते रहा करो फोन पे, भाई कहाँ हो, कैसे हो, हाल चाल लेते नहीं रहा। गुरुजी, बात तो होती है मगर उससे मिल नहीं पाते। तो देखो ये तो प्रकृति का नियम है। इस संसार में जो कण है, समय आने पर पीपल का पत्ता भी अपने पेड़ से टूट कर अलग हो जाता है। जी। हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। जी। हवा चलती है तो धूल के एक कण दूसरे कण से मिले और तुरंत अलग हो गए। ये सृष्टि का नियम है कि जो मिला है वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। जी गुरुजी। कौन नहीं बिछड़ा, किससे नहीं बिछड़ा। एक दिन माँ बाप बिछड़ जाएंगे, एक दिन पत्नी और पति एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, एक दिन ये संसार हमसे अलग हो जाएगा। तो इस सृष्टि के सत्य को स्वीकार करो और इसका प्रभाव मस्तिष्क में ना लाओ। मित्र है, मिलते रहो, बातचीत करते रहो और अपने काम को, लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहो। और ये प्रकृति का नियम है। पत्ता गिरा है डाल से, पत्ता गिरा है डाल से, दूर पड़ा है जाए, अब के बिछड़े कब मिले। पता नहीं अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। ये प्रकृति है, सृष्टि का यही नियम है। तो इसलिए आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, मन लगा के काम करना, और ये सत्य है, ये स्वीकार कर लो। बात समझ में आई? जी गुरुजी। तो क्या समझ मुझे में ये समझ में आया कि गुरुजी जो गया तो वो गया। गया। अब हमें जो अपना फ्यूचर में करना है तो वो हमें खुद से करना पड़ेगा, वो हमारे माता पिता नहीं कर अब सकते। देखो आज कौन सी तारीख है? आज 26 गुरुजी। आज 26 तारीख है। अब ये 26 तारीख आज गई, जी। अब ये तारीख कभी लौटेगी? नहीं गुरुजी। ना ये तारीख लौटेगी, है ना, ना ये समय लौटेगा। जी गुरुजी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं इस तरह से, इस सभा में आज जितने लोग हैं, जी। कल इस सभा में इतने लोग रहेंगे? नहीं। ये लोग रहेंगे, दूसरे रहेंगे, इनमें से कितने रहेंगे तो प्रकृति का नियम है कि हम सब बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं। जी गुरुजी। मैं गुरुजी आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बिल्कुल आते रहिए।